किसी न किसी टीम में एक यंगस्टर ऐसा कर ही रहा होता है कि या तो 20 विकेटों पे बैठा होगा या 22 विकेटों पे बैठा होगा और अच्छी इकोनॉमी के साथ बैठा है। तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मैं किसी एक का नाम लूँ थोड़ा डाइसी सा हो जाता है मामला, लेकिन ये सामने आने वाले जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर बात की कि बॉल की मार खा के थोड़ा इंसान सीखता है, वो ईगो जो बॉलर का होता है कि भाई मेरे को रन पड़ना है, वो ईगो लूज करना कितना डिफिकल्ट होता है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप उस ईगो में रह जाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 10 में से 8 में खाएंगे। अगर उस ईगो को दूसरी बारी में छोड़ देंगे तो हो सकता है चौथे मैच में आप अच्छी बॉल डालें, क्योंकि यहाँ पे ईगो नहीं है कुछ भी। इट्स ऑल अबाउट कि आप वापस जाके जो चीज़ अब तक करते आए हैं ना वही चीज़ रिपीट करनी है, कोशिश करनी है कि उस चीज़ को और अच्छे से एग्जीक्यूट करूँ, उन प्लान्स को और अच्छे से बहुत सीरियस होकर वो चीज़ें करूँ। ऐसा नहीं हो कि नेट्स में जा रहा हूँ तो मैं 20% एफर्ट लगा रहा हूँ, 40% एफर्ट लगा रहा हूँ, अपने आप को बचा के रख रहा हूँ कि मैच में कर लूँगा, वो मैच में एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मेरे अगर पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो देयर इज़ नो ईगो एट ऑल। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं फास्ट बॉलर हूँ या मीडियम पेसर हूँ तो मुझे स्लोअर नहीं डालनी है, या कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे 150 ही फेंकनी है, तो वो वाला सीन मेरे साथ नहीं है। किसी के साथ है तो मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली IPL के अंदर कोई ईगो नहीं है भाई। पहला साल जिसके बाद पहली बॉल खेल रहा है ना वो पटाख करके छक्का मार देता है, आपको ईगो वहीं धरी की धरी रह जाती है। कोई ईगो नहीं है। बीइंग अ फास्ट बॉलर मुझे नहीं लगता किसी को ईगो रखनी भी चाहिए। ये सब डेस्टिनी है यार। ये आपको 5 विकेटें मिली, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मुझे मिल गया, आज मेरा अच्छा दिन था, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डे। Like we saw the kind of hitting that happened in IPL last year, and it sort of translated into the Syed Mushtaq season as well, like where a record number of sixes were hit. So as a bowler, like what becomes, or collectively as a bowling attack, like what becomes the most important factor for you? Is it a wicket or a dot ball? And even like, does a wide delivery, sort of like outside the batsman's arc, suddenly become a more important delivery in this format? The wide ball। एक्चुअली अगर हम लोग स्टैटिस्टिकली बात करेंगे ना तो आप सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो है रन बनने का वो वाइड यॉर्कर पे, सबसे ज़्यादा रन वाइड यॉर्कर पे बनते हैं। No, ठीक I है, mean लेकिन वो हमें दूर outside रखता the है। batter's arc. हाँ, आउटसाइड द बैट। आप क्या वो आर्क एक्चुअली पता है चेंज होती रहती है। कोई ऑप्शन पे खड़ा हुआ है, कोई ऑप्शन के बाहर खड़ा हुआ है। आजकल सबका आर्क इतना बड़ा हो गया, सब लॉन्ग हैंडल पकड़ना शुरू हो गया, तो सबका आर्क बहुत बड़ा हो गया, तो बचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। येस, अगेन अगर हम सेम जो आप बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, तो अभी भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बीइंग अ बॉलर आई नो कि जब मेरे को मार पड़ती है तो वो किस वजह से पड़ती है। मैं वो प्लान्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं यॉर्कर मारने के लिए जा रहा हूँ और वो यॉर्कर लो फुल टॉस गिर रही है चलेगा, लेकिन वो नी हाइट की फुल टॉस गिर रही है तो छक्का लगेगा, तो वो एग्जीक्यूशन पे बात आती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, अगर मैं यॉर्कर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उसे मारना 99% पॉसिबल नहीं है, वो अभी भी अच्छी बॉल है। अगर मैं स्लोअर बॉल बाहर डाल रहा हूँ तो वो अभी भी अच्छी बॉल है, उसमें चांसेस, मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली मेरी साइड है। तो डोमेस्टिक में भी मार कब लगती है फास्ट बॉलर्स को या किसी भी बॉलर्स को, जब हम लोग अच्छे से प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो बार बार घूम के चीज़ वहीं आती है कि वापस हमें प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, वापस सेम प्लान्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी, कोशिश करनी पड़ेगी कि वापस से एग्जीक्यूट करें अपनी चीज़ों को और वापस वो प्रेशर हैंडल करके गेम के अंदर जाके एग्जीक्यूट करें। दैट्स इट। वो मार तभी लगनी बंद होगी जब हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अब एक फास्ट बॉलर्स का फंडा चल रहा है कि हम वर्कलोड वो मुझे समझ में नहीं आता। 2023 फाइनल चौथा मिल गया था। जी भाई, कैसे सेटबैक ओवरकम, कैसा क्या हुआ भाई? सेटबैक को कैसे ओवरकम? नहीं यार, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। यस, देखिए आप बहुत बड़ा गेम था। अगर ये कोई नॉर्मल गेम होता और शायद उससे पहले 70-72 गेमों में बहुत सारे गेम ऐसे हुए होंगे जो लास्ट बॉलों पे 2 बॉलों पे 10 रन बने हैं, तो किसी कोई फर्क भी नहीं पड़ता है वो पहले इनिंग और सेकंड इनिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफिकल्ट था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको छाप छोड़ जाती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो छाप छोड़ दी, बिकॉज आई हैड अ फेरी टेल सीजन लास्ट। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। यस, मैं ये हो सकता था कि और अच्छे से वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर पाता। वो यॉर्कर 4 बॉल एग्जीक्यूट हुई, 2 बॉल एग्जीक्यूट नहीं हुई, 2 बॉल ऐसे एग्जीक्यूट नहीं हुई जहाँ से गेम सारा का सारा चेंज हुआ। तो यस, मैं वापस से अगर अच्छी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के आगे निकल जाता हूँ, अगर बुरी भी चीज़ हुई है तो डेस्टिनी को बोल के नेट पे चला जाता हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीज़ है वो मैं करता हूँ। इसके बारे में बात हो रहा है तो हार्दिक सबसे बात हुई, सबने बहुत अच्छे से चीज़ें, मतलब किसी ने ऐसा नहीं बोला कि यार एक इंसान हराता नहीं है और एक इंसान जिताता नहीं है, इट्स टीम नहीं है। तो कोई भी अगर आके आपको ये ब्लेम करे कि यार तूने बॉलें गलत डाल दी, तो फिर शायद मैं उसे ये दिखाता कि मेरा पूरा सीजन कैसा गया है ना, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आती है यहाँ पे, वो वाला सीन है नहीं, सिनारियो हुआ नहीं क्रिएट। हार्दिक से भी जो बात हुई, आशीष से जो बात हुई, आशीष नेहरा से जो बात हुई, या फिर विक्रम सोलंकी, जो भी थे XYZ जितने भी प्लेयर्स थे, सब ने यही बोला कि ठीक है हमारी डेस्टिनी में नहीं था। 2 बॉलें 10 रन, अगर हम 10 में से मतलब 100 में से भी अगर मैच खेलें 100 के तो शायद हम
95 बार जीत जाएंगे, 5 ही बार हारेंगे। तो 5 बार वाला जो सिनारियो उसे 10वीं पे नाम पे देके पर्ची काट देते हैं ना, क्यों इतना परेशान हो? आप के बारे में बात कर रहे थे, डू यू थिंक द पीसीबी हैज डन द राइट डिसीजन टू कंटिन्यू विद द सीरीज? यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक बंदा और खेल रहा है तो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और ठीक है, एंटरटेनमेंट है, चलने दो, क्या फ़र्क है? At 36, what keeps you motivated? सॉरी, At 36, what keeps you motivated? 36 हो गया? हाँ हो गया, पेपरों पे तो हो गया। यार मोटिवेशन ना, ये मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन बहुत एक इट्स जस्ट अ वर्ड एक्चुअली। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन या जो भी और 10-12 जो चीज़ें हैं वो आती हैं, वो सिर्फ एक वर्ड में सिमट के रह जाती हैं, दैट इज़ डिसिप्लिन। अब वो डिसिप्लिन 25-20-22 साल से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो वो चीज़ें रम चुकी हैं अपने अंदर ना, कि यार ठीक है, जब तक, और मैं जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले जब नेट बॉलर भी था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेट बॉलर, तो मैं यही बोल रहा था कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैं आज भी वही सोचता हूँ, जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने के लिए जो भी वाजिब होगा वो सारी चीज़ें करूँ। वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, और अगर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ है। अगर आप डिसिप्लिन हो अपनी चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ आपको फिर आगे ऑटोमेटिकली पुश करती है। Guys, we'll have to wrap this up. Sorry. Thank you. थैंक यू सो मच।